आज ना मैं आपको पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर की पूरी एनर्जीज बताने वाली हूँ। जिस तरीके से मैं ये कार्ड देख रही हूँ ना, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, बहुत अलग सा है ये कार्ड, बहुत कुछ बता रहा है ये कार्ड के अकॉर्डिंग व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। और ये कार्ड पता है कब आता है? जब पास्ट लाइफ कनेक्शन लौट रहा होता है हमारी ज़िंदगी में, या फिर पास्ट लाइफ ऐसा व्यक्ति जो बहुत लंबे टाइम से आपके साथ रह रहा है। आज मैं सारी चीज़ों को बताऊंगी क्लियर आपको पूरी तरीके से। जय माता दी, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे आपकी अपनी लाइफ में। पॉजिटिविटी को आप सभी लोग अट्रैक्ट कर रहे होंगे, एनर्जीज़ को पूरी तरीके से जो है वो पॉजिटिव रख रहे होंगे। तो मैं ज्योतिषाचार्य आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ बहुत बहुत। तो चलिए देखते हैं कि इस वक्त की एनर्जीज़, इस वक्त की ऊर्जा क्या है आपके रिलेशनशिप, आपकी लव लाइफ और आपके रिश्ते को लेकर। ठीक है, क्या एनर्जीज है। एंड यूनिवर्स से प्रार्थना करूंगी कि मेरे चैनल को जो भी सब्सक्राइब करता है, हे माता रानी उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी आए, सकारात्मकता है। देखिए, जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर की रीडिंग करने जा रही हूँ। सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की एनर्जीज आपके रिलेशनशिप को लेकर आपकी ज़िंदगी में क्या था आपका पास्ट, इस चीज़ को चेक करेंगे। 5 ऑफ पेंटिकल्स में ऊर्जा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स मतलब पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को मैं आज चेक कर रही हूँ, कम्प्लीटली चेक करूँगी आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप को लेकर। साथ ही में आपका पास्ट कैसा था, आपका प्रेजेंट अभी नाउ कैसा है, एंड फ्यूचर में आपके क्या क्या चांसेस है। अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है तो क्या रियूनियन के चांसेस हैं कि नहीं है। तो मैं चेक कर रही हूँ सारी चीज़ों को, और मैं टैरो कार्ड जो है वो पहले ले लेती हूँ। और यहाँ पर ना मुझे पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स दिख रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे। 5 ऑफ पेंटिकल्स आ गया है मेरे पास, और यहाँ पर भी जो है वो पेंटिकल्स में ही कार्ड है, मतलब अगेन मेरे पास। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड डेविल की एनर्जीज। तो भाई डेविल का कार्ड भी आ गया है, एंड यहाँ पर किंग ऑफ वैंड्स का भी कार्ड है। तो चलिए कुछ कार्ड्स और ले लेती हूँ मैं। अगेन पेंटिकल्स, भाई क्या बात है, पेंटिकल्स की ऊर्जा ज़्यादा आ रही है। किस चीज़ में उलझे हो आप, किस चीज़ को लेकर एकदम स्टक फील कर रहे हो? क्योंकि पेंटिकल्स की ऊर्जा मुझे इस चीज़ को बता रही है कि आपकी लाइफ में इस वक्त इन दिनों कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है, कोई ऐसी स्थिति चल रही है आपकी लाइफ में जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा उलझ गए हो आप। अपने रिश्ते में उलझ गए हो, या अपनी करियर में हो सकता है कि आप एकदम स्ट्रक हो गए हो, या फिर कोई पार्टनर या कोई पर्सन आपका ऐसा हो सकता है जिसका इस वक्त आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा जिसकी वजह से आप एकदम स्ट्रक फील कर रहे हो, फिर आपकी लाइफ में उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, लेकिन वो आपके साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है। तो पास्ट एंड प्रेजेंट एंड फ्यूचर को मैं चेक कर रही हूँ जिस तरीके से करंटली, लेकिन पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स आ रहे हैं। ये तीनों कार्ड आप देख रहे हो, एंड लेकिन ये तीनों कार्ड जो है ना, वो मोस्टली यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कोई ऊर्जा कोई एनर्जी रुक गई है, और वो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है, या तो वो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है, या फिर आप उस ऊर्जा या उस एनर्जीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा रुकावटें आप फेस कर रहे हो। क्योंकि टैरो कार्ड जो है ना, वो इस चीज़ को पूरी तरीके से कम्प्लीटली बता रहे हैं कि इन दिनों आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी स्थिति चल रही है प्रेजेंटली जो आपको मतलब आगे तो बढ़ने नहीं दे रही है, बल्कि आपको बहुत ज़्यादा आप उसकी वजह से बेचैन हो, या बहुत ज़्यादा आप उसकी वजह से परेशान हो। क्योंकि पेंटिकल्स है मोस्टली, मतलब एक जैसे होता है ना, ओवर थिंकिंग का लेवल आपका क्रॉस हो गया है, ऐसी एनर्जीज आ रही है प्रेजेंट सिचुएशन। एंड आप किसी भी चीज़ को लेकर सही तरीके से डिसीजंस भी नहीं ले पा रहे हो, मैं ये भी देख रही हूँ। कार्ड यहाँ पर ये कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा उदास रहते हो, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो। कई कार्ड तो ये कह रहे हैं कि आपकी मतलब एक होता है ना कि रातों की नींद एंड दिन का चैन पूरी तरीके से, जैसे कहते हैं ना कि सुकून जो है वो किसी में था, और वो सुकून जो है वो आपका इस वक्त नहीं मुझे दिख रहा है। मतलब आप काफ़ी ज़्यादा मेंटली तौर पर फ्रस्ट्रेट, या मेंटली तौर पर आप जो है वो बहुत ज़्यादा मुझे सैड या परेशान जो है वो मुझे इस वक्त दिखाई दे रहे हो। करेंटली पेंटिकल्स की ऊर्जा मुझे इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। पेंटिकल्स ये कह रहा है कि आपके करियर में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा अप एंड डाउन्स आ रहे हैं, और अगर मैं बात करूं तो कुछ लोगों की जॉब या तो होगी नहीं, या फिर जॉब जो है वो नहीं मिल रही होगी। आप जॉब सर्च कर रहे होगे, मिल तो रही होंगी, मतलब ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि
कुछ ढूंढो मिले नहीं, लेकिन वो है ना कि आपको अपने हिसाब से आपके उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको जॉब नहीं मिल रही है, तो ये स्थिति आपकी हो सकती है। और करंटली यहाँ पर ये भी कह रहा है टैरो कार्ड के हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और पिछले काफ़ी टाइम से जो हेल्थ इश्यूज़ हैं वो इतना ज़्यादा आपको अंदर से परेशान कर रहे हैं, अंदर से एकदम आपको बेचैनी, आपको सर दर्द या आपको डिप्रेशन जैसा फील होना। कई लोगों की तो हो सकता है कि कई लोगों में मेडिकल इश्यूज़ आ रहे हों, या फिर आप ट्रीटमेंट ले रहे हो, डॉक्टर से जाकर एडवाइस ले रहे हो कि मैं क्या करूं, या बहुत ज़्यादा बेचैनी, रात में आँख खुल जाना, इस तरह की कोई स्थिति हो सकता है कि आपके साथ हो रही हो करंटली। क्योंकि बहुत ज़्यादा वीक फील करना या बहुत ज़्यादा फेस में भी आपको कई बार ऐसा लगता होगा कि जैसे फेस जो है वो पहले जैसा नहीं रहा, पहले वाली चमक नहीं रही, बहुत डल फील करना या बहुत लो फील करना, या बहुत ज़्यादा सोचना, या सोचने की वजह से एकदम से जैसे होता है ना कि कभी कभी इतना सोचने की वजह से ऐसा फील कर लेना कि जैसे मतलब लाइक ओवर थिंकिंग या ओवर स्ट्रेस, लाइक इस तरह की एनर्जीज यहाँ पर मिल रही हैं। एंड ये स्थिति मुझे उन लोगों की भी मिल रही है जिनकी करंटली जॉब सही है, जॉब ठीक है, बिजनेस भी ठीक है, या आपका कोई वर्किंग है तो आप वो भी ठीक है, आपका आप उस चीज़ों को सब मैनेज कर रहे हो। बट आप जैसे कि मतलब सब कुछ होते हुए भी आप बहुत ज़्यादा पीछे होते जा रहे हो अपनी लाइफ में, या बहुत ज़्यादा आप अकेलापन, आप एकदम फ्रस्ट्रेशन, अकेले में रो देना, या अकेलापन फील होना, या लेट नाइट, बहुत ज़्यादा लेट नाइट सोना, या फिर कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा आपका एक्टिव होना भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि मतलब लाइक आप सर्चिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हो। मे भी हो सकता है कि आप कुछ स्टोरीज़ वगैरह देख रहे हो, या फिर आप टैरो कार्ड रीडिंग आप बहुत ज़्यादा, हो सकता है कि आप हर टाइम आपकी एनर्जीज़, क्योंकि यहाँ पर ये कह रही है एनर्जीज़ कि इस वक्त ना आपका जो ध्यान है वो ध्यान जो है वो आपका अपने कंट्रोल में नहीं है। आप करंटली इस वक्त काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो गए, एंड जिनका सब कुछ ठीक है, मतलब लाइक करियर भी ठीक है, बिजनेस भी ठीक है, वो भी मतलब मुझे यहाँ पर जिस तरह की सिचुएशन या जिस तरीके की सिचुएशन मिल रही है वो भी मुझे यहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा मतलब परेशान है, ओवर थिंकिंग करते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। तो पेंटिकल्स जो है ना वो इस वक्त आपके खुद के बारे में मुझे ज़्यादा बता रहा है, और पेंटिकल्स ये कह रहा है कि भाई कोई तो है आपकी लाइफ में, कोई तो है आपके लाइफ में जो मतलब आप जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा मतलब अंदर से टूटा फील करते हो अपने आप को। मे भी हो सकता है कि आपका नो कांटेक्ट चल रहा हो, क्योंकि करंटली डेविल का कार्ड है, एंड जब भी डेविल का कार्ड आता है तो मोस्टली जो मुझे एनर्जीज फील होती है और जिस तरीके से मैं कार्ड में भी देख रही हूँ, मोस्टली डेविल का कार्ड ये कह रहा है कि भाई इन दिनों आपका चाहे लव लाइफ हो, चाहे इन दिनों आपकी मैरिड लाइफ हो, या फिर इन दिनों आपकी कोई भी ऐसी रिश्ता हो जिस रिश्ते में आपको मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। आपका पार्टनर जो जिसके साथ आप एक अच्छे रिश्ते में हो, करंटली वो पार्टनर आपसे दूरियां बना रहा है, या फिर आपके साथ उसने एकदम ही से लाइक ब्लॉकेजेस या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, इस तरीके की सिचुएशन आप प्रेजेंट में फेस कर रहे हो। एंड डेविल का कार्ड मुझे यहाँ पर ये भी बता रहा है कि इन दिनों कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा उथल पुथल मचा रहा है, क्योंकि डेविल जो है ना वो यहाँ पर इस चीज़ को मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब डेविल की जो एनर्जीज़ है ना वो मुझे काफ़ी ज़्यादा इस वक्त मिल रही है कि कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल हो सकती है, हो सकता है कि वो उसकी जो एज मोस्टली होगी मतलब लाइक थर्ड पार्टी सिचुएशन ज़्यादा एक्टिव दिख रही है। तो जो उसकी एज होगी वो एज या तो 25 से लेकर आपको 35 तक मिलेगी, उसकी एज होगी जो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है, या उसकी एज आपको मिलेगी लाइक 50 से लेकर अराउंड 50 से लेकर आप 75 तक आप उस चीज़ को समझ सकते हो। क्योंकि देखो दो टाइप की डेविल एनर्जीज दिख रही हैं और ये दोनों ही मुझे कार्मिक में ज़्यादा फील हो रही है, मतलब कार्मिक मुझे ज़्यादा दिख रही हैं। जैसे होता है ना कि कोई व्यक्ति आपके रिलेशनशिप में आया है, कोई व्यक्ति आपके दोनों के बीच में इन्वॉल्व हो रहा है, देन वो व्यक्ति
अभी कहीं ना कहीं किस एनर्जी में है, क्योंकि देखो अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में है, चाहे आपको पता है चाहे आपको नहीं पता है कि थर्ड पार्टी है। कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, मैं खुद का पर्सनल अनुभव आपको बता सकती हूँ, और वो मुझसे कहते हैं कि मैम हमें नहीं पता कि थर्ड पार्टी है कि नहीं है, और अगर है तो कौन सी थर्ड पार्टी है। लेकिन हाँ, मुझे इतना पता है कि मेरे पार्टनर जो है ना, वो मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं जैसे कि वो मुझे जानते नहीं हैं, या वो मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं जैसे कि मतलब अब मैं उन्हें उतना पसंद नहीं हूँ, या वो मुझसे ऐसे दूर दूर से रह रहे हैं। मतलब लाइक आपको जो है ना, वो आपके पार्टनर जो काफ़ी लंबे टाइम से आपके साथ हैं या काफ़ी लंबे टाइम से आपके साथ कांटेक्ट में है, वो पार्टनर आपको ऐसा फील करा रहे हैं प्रेजेंटली, इस तरीके का उनका बिहेवियर आपके लिए हो रहा है, जिस बिहेवियर से या जिस एनर्जी से आप ना एकदम से मतलब लाइक आप उस चीज़ से फ्रस्ट्रेशन है, आपको बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो। और कार्ड यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि आप उनको मनाने की कोशिश कर रहे हो, प्रेजेंट में आप उनको समझाने की कोशिश कर रहे हो, करेंटली यहाँ पर ये भी दिख रहा है। और चाहे आप हो सकता है कि आप उन्हें फ़ोन कर रहे हो, आप उन्हें मैसेजेस दे रहे हो, आप उनको अगर आपके साथ रहते हैं तो आप उनको गाइड करने में लगे हो, आप उनको क्या अच्छा है क्या उनको बुरा है, क्या उनके लिए ठीक है क्या नहीं ठीक है, आप ये सारी चीज़ें आप उनको बता रहे हो। ये भी कह रहे हैं कार्ड यहाँ पर ये भी एनर्जीज दे रही, कोई नेगेटिविटी है जो आपके दोनों के रिलेशनशिप में इतना ज़्यादा इस वक्त इफेक्ट डाल रही है कि आपके पार्टनर का जो रिश्ता है ना आपके साथ, या जो कनेक्शन है आपके पार्टनर का आपके साथ, वो कनेक्शन दिन पर दिन आप ऐसा महसूस कर रहे हो कि दिन पर दिन बीतते जा रहे हैं, एक एक दो दो दिन करके निकलते जा रहे हैं, और पार्टनर जो है वो एकदम से दूरियां सी बना रहे हैं। सेकेंडली यहाँ पर ना डेविल की जब एनर्जीज आ जाती है, देखो गाइस, तो डेविल की एनर्जीज में हम इस चीज़ को भी चेक करते हैं कि पार्टनर कहीं धोखा तो नहीं दे रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई ऐसी बात या कोई ऐसी रियलिटी, कोई ऐसी असलियत जो आपके सामने होकर भी आपसे छुपाई जा रही है, जिसको आप शायद जान भी रहे हो या शायद आप इस चीज़ को समझ भी रहे हो, लेकिन आपको ऐसा फील हो रहा है ना कि मतलब कि वो खुद अपने मुंह से कहें या खुद अपने मुंह से बताएं या खुद अपनी फीलिंग्स जो है वो आपके साथ शेयर करें। तो करंटली जब डेविल की एनर्जीज आ रही है और दिख रहा है मुझे, एंड रिलेशनशिप को भी मैं यहाँ पर यही चीज़ देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा मतलब इस वक्त काफ़ी ज़्यादा अपने आप को अकेला, प्रेजेंट सिचुएशन जो है ना, मुझे आपकी काफ़ी ज़्यादा इस वक्त ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मिस करना, बहुत ज़्यादा याद करना। एंड करंटली कुछ तो ऐसा चल रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में, आप दोनों के रिश्ते में, जिसमें मतलब बहुत कुछ ऐसा है जो आपको प्रेजेंट में ऐसा फील हो रहा है कि शायद आपके साथ चीट किया है, धोखा दिया है, या फिर आपके साथ जो आपके पार्टनर हैं वो आप किसी और के साथ है। मतलब कुछ डाउट्स एक दूसरे के प्रति, और एक अजीब सी कन्फ्यूज़न सी आपके दोनों के बीच में, एक आपकी स्थिति जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुझे इस तरीके की मतलब एक लाइक मिक्स एनर्जीज होती है ना, जिसमें लाइक बेचैनी होती है बहुत ज़्यादा, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा, बार बार नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन का हो जाना, कहीं कहीं मुझे लग रहा है ऑन ऑफ बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा ऑन ऑफ होता है। ऑन ऑफ की वजह से मतलब समझ ही नहीं आता है कि क्या हो रहा है रिश्ते को। कई बार आप रोते रोते अपना जो है, आप रोते रोते जो है वो टाइम निकाल देते हो। पार्टनर की जो ब्लॉकेज स्थिति है वो थर्ड पार्टी के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कोई थर्ड पर्सन है जो बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली मुझे फीमेल पर्सन दिख रही है। अगर कोई मेल भी होगा ना, कोई मतलब मेल पर्सन भी होगा थर्ड पार्टी के रूप में, तो मोस्टली कहीं ना कहीं कोई फीमेल होगी। हो सकता है कि आपके पार्टनर की कोई फ्रेंड हो जो उन्हें ये बता रही हो कि भाई क्या करना है उनको। हो सकता है कि आपके पार्टनर उनसे जो है वो गाइडेंस ले रहे हो। तो मतलब कुल टोटल फीमेल की एनर्जीज आ रही है कि कोई ऐसी फीमेल पर्सन हो सकती है जो मतलब बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही है या बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रही है। डेविल लाइक एक डेविल की तरह है वो, कंट्रोलिंग पावर उसके अंदर, और वो आपके रिश्ते को कभी भी बैलेंस नहीं होने देती है। कई बार आपके पार्टनर की स्थिति को भी अगर जैसे मैं चेक करूँ ना, कई बार आपके पार्टनर अपनी और अपने आपके रिलेशनशिप को ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो स्थिति आ रही है ना आपके पार्टनर की, देखो ठीक है, तो देखो आप अपने पार्टनर की स्थिति, अब ये स्थिति जो है वो साफ तौर पर आपको ये बताएगी कि भाई कोई है जो उनको आपसे दूर करने की पूरी कोशिश कर रहा है, और आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा उसकी हर बात को मान रहे हैं, हर बात को सुन रहे हैं।
एंड वो अपने हिसाब से ना तो समझ रहे हैं ना सोच रहे हैं, दूसरों के कहे में चल रहे हैं। इस तरह की स्थिति दिख रही है। ठीक है, तो प्रेजेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुझे इस वक्त यही लग रहा है कि मतलब आप दोनों के बीच में जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है वो भी चल रहा है, और काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी है। देखो यहाँ पर ना ये कार्ड बेसिकली अगर मैं इसको देखूँ तो ये कार्ड ना गलत फहमी को ही बताता है, लाइक एक मिसअंडरस्टैंडिंग। अगर आपके बीच में ना बार बार ऑन ऑफ सिचुएशन हो रहा है या बार बार आपके बीच में झगड़े हो रहे हैं, तो मिसअंडरस्टैंडिंग इसका एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकती है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पार्टनर से कही जा रही हैं, उनको बोली जा रही हैं, जो कि आपके पार्टनर सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन वो आपके साथ शेयर नहीं कर रहे हैं। आपके बीच में बार बार रुकावटें हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर वो चीज़ें शेयर नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह की स्थिति जो है ना वो यहाँ पर बता रही है कि भाई आपके पार्टनर के अंदर जो चेंज आ गया है, आपके पार्टनर के अंदर जो बदलाव आया है वो इस वजह से भी आया है। तो काफ़ी कुछ चीज़ें जो है वो यहाँ पर आपकी करंटली मेरे को डिस्टर्ब दिख रही है, चाहे वो करियर की हो, चाहे आपकी लव लाइफ की। मतलब कार्ड को देख रही हूँ ना तो ऐसा लग रहा है मुझे जैसे कि आपकी जो ऊर्जा है ना वो ऊर्जा सडन रुकी हुई है, सडन रुकी हुई है ऊर्जा। और जब ऊर्जा सडन रुक जाती है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, एंड बड़ा ही कहीं ना कहीं चीज़ें जो है वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। एक दूसरे को समझने की और जानने की बजाय आप एक दूसरे को ब्लेम कर सकते हो, या फिर आप एक दूसरे को जो है बहुत ज़्यादा मतलब एक लाइक दूरियां सी बना लेते हो। और यहाँ पर स्थिति जो है वो यहाँ पर दिख रही है। कार्ड आपके लिए, कार्ड जो है ना वो ये भी कह रहा है कि आप बहुत कोशिश कर रहे हो। कार्ड ये कह रहे हैं कि आप बहुत कोशिश कर रहे हो। ये कार्ड देख रहे हो आप, ये कार्ड जो है ना वो 6 ऑफ पेंटिकल्स को बता रहा है, और ये 6 ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है वो ये कह रहा है कि आप बहुत कोशिश कर रहे हो कि मतलब आपका जो रिश्ता है वो ब्रेक ना हो, आपका रिश्ता जो है वो बच जाए और चीज़ें जो है वो आपकी ठीक हो जाए, सामान्य हो जाए। लेकिन आपकी कोशिशें जितनी भी है ना वो सारी कोशिशें आपकी, कोई कोशिश आपकी काम नहीं कर रही है। मतलब टेरो कार्ड ऐसा कह रहे हैं कोशिशें काम नहीं कर रही हैं आपकी, बल्कि उल्टा आपके दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स ही क्रिएट कर रही हैं। आप एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो, समझ कर भी। और वर्तमान स्थिति मतलब आपकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है ना वो आपकी अगर मैं देखूं तो आपके पार्टनर सिवाय आपके सबकी बातों को मान रहे हैं इस वक्त। ठीक है, बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ख़राब दिख रही हैं। ठीक है, पार्टनर की देखो, अगर एक चीज़ पार्टनर की एनर्जीज़ को भी देखें थोड़ा सा करंटली, तो जो उनकी हिडन एनर्जीज़ है ना उसको चलो चेक कर लेते हैं कि पार्टनर की जो हिडन एनर्जीज़ है वो क्या है आपके लिए। ठीक है, करंटली क्योंकि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा मिसगाइड हैं, करंटली काफ़ी ज़्यादा मिसगाइड हैं आपके पार्टनर, और किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट भी है आपके रिश्ते में जिसकी वजह से ऐसी सिचुएशन हो रही है। चलिए देख लेते हैं करंटली आपके पार्टनर की फीलिंग्स, एनर्जीज़ आपके लिए क्या है प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, यूनिवर्स मुझे गाइड करें, यूनिवर्स मुझे गाइड करें, एंजल्स मुझे गाइड कर दें। करेंटली जो भी है इनके पार्टनर की स्थिति मुझे बता दें। ओके, हिडन एनर्जीज रिग्रेट फील कर रहे हैं, हिडन एनर्जीज मिसअंडरस्टैंडिंग तो दिख ही रही हैं। एंड आपके पार्टनर ना देखो, जो मैंने 5 कार्ड्स लिए हैं तो 5 कार्ड्स की एनर्जीज मिक्स आ रही है। वैसे तो मे बी मिक्स इसलिए भी हो सकती है क्योंकि इसके पीछे बड़ा रीज़न ये हो सकता है कि जनरल कलेक्टिव रीडिंग में मोस्टली मिक्स एनर्जीज आ ही जाती है। या तो आपकी जो रीडिंग है वो आपकी पर्सनल हो तो बिल्कुल आप ही की आएगी, लेकिन जनरल कलेक्टिव रीडिंग में मोस्टली मिक्स एनर्जीज आ ही जाती है, राइट। तो देखो, सबसे पहले चीज़ तो मैं करंटली अगर आपके पार्टनर को देखूं तो इस वक्त जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वाले लोग हैं, मे बी जिनके बिल्कुल ब्लॉकेजेस हो गए हैं या जिनका बिल्कुल ही ऑफ हो गया है, जिनकी बातचीत बिल्कुल बंद है, सेपरेशन की स्थिति है, काफ़ी महीनों से, काफ़ी टाइम से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, लाइक उनके पार्टनर की एनर्जीज़ को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने जानबूझकर आप दोनों के बीच की ऊर्जा को रोक दिया है। मतलब ऊर्जा रुकी हुई ऊर्जा। मैं स्टार्टिंग से आपको बोल रही हूँ कि मुझे आज के टैरो कार्ड में ना ऊर्जा रुकी हुई बहुत दिख रही है। और जब किसी की रिश्ते की या कहीं की भी ऊर्जा गाइस रुकी होती है ना, स्टॉप होती है ऊर्जा, तो वो कभी भी मतलब
आप इवन कोशिश भी कर लो, वो ऊर्जा आगे नहीं बढ़ेगी अगर वो ऊर्जा किसी तीसरे की वजह से रुकी हुई है। आई होप कि आप मेरी बात को समझने की कोशिश कर रहे होंगे या समझ पा रहे होंगे। आपके रिलेशनशिप में भी क्या है कि जो मैं आपके रिश्ते में इस समय रुकावटें देख रही हूँ, बार बार अप एंड डाउन्स देख रही हूँ, और पार्टनर जो है वो मतलब आपको आपके साथ बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनकी जो ऊर्जा आ रही है ना बहुत ज़्यादा ऐसी आ रही है कि भाई वो अब आपसे ना तो कुछ कहना चाहते हैं ना ही कुछ सुनना चाहते हैं। वो दूसरों की ही सुनकर एकदम ही उन्होंने ना, जैसे साइलेंस होता है ना, एकदम शांत हो जाता है ना कोई इंसान, तो वो साइलेंस वाली एनर्जीज उन्होंने बांध के रखी हुई है, तो वो स्थिति दिख रही है। तो यहाँ पर जो ब्लॉक कॉन्टैक्ट है, उनके पार्टनर इस वक्त आपको मिस तो कर रहे हैं, रिग्रेट भी फील कर रहे हैं, एंड क्या हो रहा है कि वो आपको ब्लॉक तो उन्होंने कर दिया, एंड हो सकता है कि सब जगह से ही ब्लॉक कर दिया हो, आपसे दूरियां भी बना ली है, लेकिन वो ना आपको ना जैसे भुला नहीं पा रहे हैं, आपको ना अपने दिल से निकाल नहीं पा रहे हैं। एंड वो मतलब रियलिटी अगर बोलूँ तो आपके पार्टनर आपसे कितनी भी दूर क्यों ना हो, कितना भी उनके और आपके बीच में गैप क्यों ना हो, ये कार्ड्स देखो सारे इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं, मतलब आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। और जब कोई इंसान किसी से मूव ऑन नहीं कर पाता है ना, तो वो एकदम से ये सोचता है कि यार मैं क्यों नहीं मूव ऑन कर पा रहा हूँ, मुझे उस व्यक्ति को अपने माइंड में नहीं रखना है, या फिर कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, इतना ज़्यादा बर्डन की वजह से वो सोच रहे हैं कि भाई चलो इस रिलेशनशिप को जो है वो अगर नई चीज़ें हो रही हैं, या फिर नई फैमिली जो है मान रही है, या फिर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रुकावटें फील हो रही है, थर्ड पार्टी प्रॉब्लम्स बहुत आ रही हैं। ज़्यादातर मैरिड कपल्स या लाइक डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड कपल आप हो, तो उनको ऐसा लगता है कि भाई चलो ठीक है आप मूव ऑन कर ले, लेकिन मेन चीज़ क्या हो रही है ना कि पार्टनर आपके साथ अपने रिश्ते को मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, आपके साथ मूव ऑन करना सोचना तो क्या मतलब करना तो क्या, वो सोच भी नहीं पा रहे हैं आपसे दूर जाने की, चाहे उन्होंने आपको ब्लॉक क्यों ना किया हो, लेकिन बार बार उनका जो ख्याल है ना, जो उनका दिमाग है, जो उनका माइंड है ना, वो बार बार आपकी तरफ आ रहा है। और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपके पार्टनर कई बार सोचते हैं कि यार ये क्या कनेक्शन है जो मैं निकाल नहीं पा रही हूँ अपने माइंड से, या जो मैं निकाल नहीं पा रहा हूँ अपने माइंड से। तो एक बात यहाँ पर आपके पार्टनर की मुझे दिख रही है कि मतलब वो सोचने पर मजबूर मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर की, आखिर उनके और आपके बीच में ऐसा क्या कनेक्शन है जिसको वो तोड़कर भी नहीं तोड़ पा रहे हैं, भुलाकर भी नहीं भुला पा रहे हैं। तो आज आपके पार्टनर मेन चीज़ क्या दिख रही है प्रेजेंट में कि कुछ ऐसी स्थिति हो रही है आपके पार्टनर की कि अगर ये ऊर्जा ना रुकी हो तो डेफिनेटली आपके पार्टनर आपसे कांटेक्ट भी करें, और डेफिनेटली उनके और आपके बीच में बातचीत हो, और जो भी कमिटमेंट आप दोनों के बीच में हुआ है वो कमिटमेंट भी आपके पार्टनर आपके साथ निभाएं, क्योंकि ऐसी स्थिति यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। क्योंकि एक तरीके की नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों का एक ऐसी स्थिति दिख रही है जिसमें मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि आपके पार्टनर है ना, आपके पार्टनर को अगर कोई कंट्रोल नहीं कर रहा तो डेफिनेटली आपके पार्टनर आपके लाइफ में आना चाहते हैं, एंड वो खुद आपको अपने से दूर नहीं रख पा रहे हैं। बिल्कुल करेक्टली जो एनर्जीज आ रही है, हालांकि उनको बहुत ज़्यादा मतलब उनके ऊपर बर्डन है, बेहद ज़्यादा थर्ड पार्टी की तरफ से, फैमिली की तरफ से बेहद ज़्यादा प्रेशर है, लेकिन ये पर्सन आपके साथ अपने रिश्ते को तोड़ नहीं पा रहे हैं, दूरियां नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, माइंड से आपको नहीं निकाल पा रहे हैं। ये समझ लो आप, ये चीज़ें हो रही हैं। तो ये स्थिति है मुझे प्रेजेंट में जो दिख रही है, मैंने आपकी और आपके पार्टनर दोनों की प्रेजेंट की स्थिति बता दी है। एंड अगर आपके साथ मेरी प्रेजेंट की टैरो कार्ड रीडिंग मैच कर रही है और वाकई में ऐसा कुछ हो रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर 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 लिखना, तो क्योंकि मैं भी तो जानूँ कि कितना सही जो मैंने आज रीड किया है, कितना कनेक्ट किया। और अगर आपके साथ मैच कर रही है, रीडिंग रेजोनेट कर रही है, तो आप फिर मुझसे आगे के बारे में पूछ सकते हैं, क्योंकि पर्सनल रीडिंग का मतलब यही होता है कि अगर आपको जनरल रीडिंग में मैच कर रही है, कनेक्ट कर रही है यदि आपके साथ, तो फिर आप पर्सनल रीडिंग के लिए अवेलेबल हैं और आप पर्सनल रीडिंग अपनी ले सकते हैं। और नंबर आपको मैं बता देती हूँ, व्हाट्सअप ही कीजिए 9540119650, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप कीजिएगा, ठीक है, इस नंबर पर अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए, राइट। तो यहाँ पर एक तरीके का आपके पार्टनर के इमोशंस दिख रहे हैं, आपके लिए उनकी फीलिंग्स दिख रही हैं, और आपके लिए उनके मन में प्यार दिख रहा है, गहराई दिख रही है, समझ दिख रही है, अंडरस्टैंडिंग दिख रही है, लेकिन आपका कनेक्शन
उसके बाद भी अगर नहीं जुड़ पा रहा है, बार बार चीज़ें ख़राब हो रही हैं, या आप लोग आपके पार्टनर जैसे दिख रहा है ना कि इसमें मिलने की कोशिश करते हैं, आपके पार्टनर आपसे कॉल पे बात करने की कोशिश करते हैं, मतलब इवन मुझे यहाँ तक दिखाई दे रहा है कि कई बार नाइट में उन्होंने अनब्लॉक करके आपसे बात करने की कोशिश की है। कई बार नाइट में ऐसा किया उन्होंने कि आपको आधा आधा मैसेज टाइप कर लिया और उसके बाद उसको डिलीट कर दिया। कई बार उन्होंने अगर ब्लॉक किया है तो खुद से अनब्लॉक करके सॉरी या मिस यू करके लिखना, मतलब एक खुद ने एक सेंटेंस को लिख लिया, एक इमोजी बना दिया, वो सारी चीज़ें दिख रही हैं। देन उनको सेंड नहीं किया गया, उनकी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मतलब वो इस रिश्ते में क्या करें, क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर बर्डन है। तो जैसे होता है ना कि यार खुद को मैंने इतना कंट्रोल करके रखा हुआ, खुद पर मैंने खुद को इतना रोक रखा है, क्योंकि मुझे पता है कि पीछे से जो एनर्जीज आ रही है, पीछे से जो लोग इन्वॉल्व है, वो काफ़ी ज़्यादा इस रिलेशनशिप से उनको प्रॉब्लम्स है, वो इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ना देना चाहते हैं। तो फिर ऐसे में वो आपसे बात करें या वो आपसे कांटेक्ट करें तो फिर कैसे होगा? कहीं ऐसा ना हो कि वो आपको और हर्ट कर दे, आपको तो उन्होंने बहुत हर्ट किया है। तो इस तरीके की जो सिचुएशन है ना, वो मुझे इतना ज़्यादा गहराई से मुझे मतलब मिल रही है कि अगर मैं इस चीज़ को आपको और बताऊँ तो भी थोड़ा है, क्योंकि इतना मतलब आपकी जो प्रेजेंट की जो सिचुएशन दिख रही है, जो प्रेजेंट की आपकी कंडीशन दिख रही है, उसमें मैं बस एक ही बात बोलना चाहूँगी, एक ही बात प्रेजेंट की। फिर उसके बाद मैं आपका फ्यूचर चेक करूँगी, देन आपका पास्ट भी चेक करूँगी, तो आपको कंप्लीट एक इन्फॉर्मेशन मेरी साइड से मिल जाएगी कि हाँ कितना आपने कनेक्ट किया है और कितना आप इस रिश्ते से वाकई में आपको उम्मीद रखनी चाहिए, राइट। क्योंकि देखो मेन चीज़ क्या हो रही है कि मैंने एक चीज़ तो बहुत ज़्यादा समझ लिया, और वो चीज़ मैंने यहाँ पर ये मोटा माटी देखी है कि भाई ये इंसान जो भी है, ये इंसान काफ़ी ज़्यादा आपकी तरफ इसका जो एक जो इसके इमोशंस है, इसकी जो गहराई है, या इसकी जो फीलिंग्स है, या जो इसके दिल में आपके लिए जगह स्पेस है, या एक कनेक्शन है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। मे बी आप ये समझ लो इवन कि अगर आपका कनेक्शन मुझे इतना स्ट्रॉन्ग नहीं दिखता तो आज इतनी एनर्जीज आई हुई है ना, ये एनर्जीज कभी नहीं आती, क्योंकि जिस तरीके की सिचुएशन मेरे सामने एंजल्स दे रही है और जिस तरीके की एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही हैं, वो एक से बढ़कर एक एनर्जीज है। मतलब गाइस, अगर आप मुझसे, मैं आपको ये बोलूँ कि आपकी एनर्जीज को देखकर मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि आप मुझसे ये बोलो कि मेरा नो कांटेक्ट है, बट मैं फिर भी नो कांटेक्ट का रीज़न जो मैंने बताया कि हाँ मे बी आपकी एनर्जीज को देखकर मुझे लग रहा है कि नो कांटेक्ट होगा, वो रीज़न क्या है? वो रीज़न है यहाँ पर ये कार्ड डेविल का। क्योंकि भाई देखो, अगर किसी के रिश्ते में अगर डेविल आ गया, अगर डेविल आ गया और डेविल की एनर्जीज आ गई, तो भाई कितना भी गहरा, कितना भी पास्ट लाइफ कनेक्शन, कितना भी क्लोज, कितनी भी सच्चाई हो उस रिश्ते में, नो कांटेक्ट हो ही जाना है। आपको कैसे बताऊँ, मैंने इतने सालों का जो मेरा मतलब एस्ट्रोलॉजी का जो रहा है, मतलब एक एक्सपीरियंस, एक टैरो कार्ड में एक्सपीरियंस रहा है, उसे मैंने मोस्टली देखा है कि जहाँ थर्ड पर्सन इन्वॉल्व हुआ, चाहे वो कहीं से भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो, बस उस रिलेशनशिप में तो कहीं ना कहीं इश्यूज़, प्रॉब्लम्स का आना, एक दूसरे को लेकर जो है वो ईगो में आ जाना, ब्लेम करना, दूरियां आ जाना, सेपरेशन की स्थिति, डाउट्स, ये सारी की सारी चीज़ें और हमेशा मतलब एक थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट से ही होती हैं। सो इस तरीके की सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो आप ये मत सोचो कि प्रेजेंट में कि अगर आपके पार्टनर आपसे बोल नहीं रहे, बात नहीं कर रहे, तो उन्होंने चैन से आपसे मूव ऑन कर रखा है, वो अपनी लाइफ में एकदम हैप्पी है, खुश है। नो, मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है, बल्कि मैं जो देख पा रही हूँ, अगर मैं आपको समझा पा रही हूँ या दिखा पा रही हूँ, तो आई होप कि आप उस चीज़ को समझोगे, आप उस चीज़ को जानोगे। क्योंकि एक इंसान जो आपसे प्यार करता है, आपसे दूर नहीं जाना चाहता है, वो आपसे इतना ज़्यादा उसको लगाव है, वो आपसे इतना ज़्यादा उसकी फीलिंग्स आपके लिए, मतलब लाइक एक ट्रू फीलिंग्स, एक इनोसेंस फीलिंग्स, एक लाइक हार्ट टचिंग फीलिंग्स, एक लाइक हस्बैंड वाइफ लाइक रिलेशनशिप जैसी फीलिंग्स, वो आपसे अपनी नहीं इस वक्त दूर करना चाहता है। बट उसको काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज या काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर बर्डन है, कंट्रोल है, जिसकी वजह से ऐसी स्थिति या इस तरीके की सिचुएशन गाइस बन रही है। एंड यहाँ पर ये कार्ड ये भी कह रहा है, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स है ना, तो ये कार्ड ये भी कह रहा है, क्योंकि ये कार्ड आपके बारे में बहुत ज़्यादा बता रहा है, ये कार्ड आपके पार्टनर के बारे में बता रहा है, और ये कार्ड आपके बारे में इतना ज़्यादा, मतलब आप कोशिश में लगे हो। मे भी आपने, अगर मैं आपसे बोलूँ तो आपने शायद ही कोई कोशिश ऐसी छोड़ी होगी जो आपने नहीं की है। मतलब इवन आप अगर
पहले बहुत ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करते थे, या आपका बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं था कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो या बहुत ज़्यादा आप मंत्र वगैरह करो। इवन मैं क्या देख रही हूँ कि इस व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए, इस पर्सन को अपना प्यार देने के लिए, इसका प्यार अपनी लाइफ में लाने के लिए आप मतलब आपने परमात्मा से प्रार्थनाएं की हैं, आप मंदिर गए हो, अब मैंने मेडिटेशन आपने किया है, आप मंत्रोच्चारण करने लगे हो, आप पहले जल्दी नहीं उठते थे, आप जल्दी उठने लगे हो। मतलब इवन मैं देख रही हूँ हर तरीके से जो बैलेंस होता है ना रिश्ते को बनाने के लिए, बैलेंस बनाना अगर कोई सीखे तो आपसे सीखे, क्योंकि आपने इस रिश्ते में ना जितना आपने इस पर्सन को प्यार पाने के लिए आपने मन्नतें की हैं, आपने बैलेंस बनाने की कोशिश की, वो आपके बैलेंस साफ तौर पर मेरे सामने यहाँ पर आ रहे हैं। सो गाइज प्रेजेंट सिचुएशन मुझे ऐसी कुछ दिख रही है, और आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा क्या ये जो मैंने प्रोजेक्ट आपका बताया है क्या आपके साथ कनेक्ट हुआ है, क्या वाकई में आप ऐसी सिचुएशन को आप फेस कर रहे हो। चलो देखते हैं अब आपके पार्टनर की राशि। एंड उससे पहले मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि मेरे चैनल को जो भी सब्सक्राइब करता है, लाइक शेयर कमेंट्स फॉलो करता है, हे ईश्वर उनका रियूनियन जरूर हो। सो चलिए देखते हैं राशियों की बात। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। मैं ना थोड़ा थोड़ा कभी कभी समटाइम्स रीडिंग करते करते बहुत तेज़ बोलने लगती हूँ या कभी बहुत जल्दी बोलने लगती हूँ। वो क्या होता है ना कि जब एनर्जीज़ जैसी मिलती है ना, उस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग मेरी भी एनर्जीज़ हो जाती है। तो प्लीज़ ठीक है। अब यहाँ पर देखो आपके पार्टनर क्या मतलब, अब आप देखो ना, आपके पार्टनर मतलब नाइट में आपके पार्टनर सोते नहीं हैं, वो खुद को जैसे कि आपसे दूर करने के उसमें खुद को खोते जा रहे हैं। मैं बोल रही हूँ ना, ये पर्सन आपसे दूर नहीं जाना चाहता है, ये पर्सन आपसे दूर, आपको अपने से दूर नहीं कर रहा है। इसकी जो स्थिति मैं देख रही हूँ ना, ये स्थिति मुझे यहाँ पर बैठकर मुझे काफ़ी ज़्यादा सोचने पर मजबूर कर रही है। मैं शॉक्ड हूँ, मैं परेशान हूँ। मैं देख रही हूँ कि एक इंसान आपसे दूर नहीं होना चाहता है और वो आपसे प्यार करता है। उसकी फैमिली, उसके कुछ ऐसे लोग जो उसको पूरी तरीके से मिसगाइड कर रहे हैं, या आपके दोनों के रिलेशनशिप से उसको जालसी हो रही है। वो सिर्फ इवन जालसी के पीछे आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट कर रहे हैं। अब आपके पार्टनर लेकिन आपको इतना मिस कर रहे हैं ना करंटली कि वो खुद को खोते जा रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि शायद वो राइट पाथ पर नहीं है, वो कुछ मिस्टेक कर रहे हैं, वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जो शायद गलत है। और यही चीज़ को लेकर क्योंकि वो मूव ऑन नहीं कर पा रहे ना, और जब कोई इंसान किसी से को भुला नहीं पाता है, कहता है कि हाँ मैं भुला दूंगा, कहता है कि हाँ मुझे रिश्ता नहीं रखना, बट वो भुला नहीं पा रहा है, वो इस रिलेशन से बाहर नहीं आ पा रहा। इट मीन्स कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन तो है, और ये कनेक्शन आपके पार्टनर समझ रहे हैं गाइस। तो ये चीज़ है। चलिए राशि की बात कर लेते हैं। मैंने आपके पार्टनर की कुछ कार्ड्स भी लिए हैं हिडन एनर्जीज़ के, और मैं इनकी राशियाँ भी देख लेती हूँ। तो गाइस मैं ना 2 कार्ड और ले लेती हूँ, देन मैं राशि आपको बताती हूँ। राइट, 2-3 कार्ड मैं और ले लेती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ, क्योंकि फ्यूचर की एनर्जीज बताऊंगी एंड पास्ट बताऊंगी आपको। राइट, तो स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, ऑलवेज गाइड मी। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। राशियाँ बतानी है मुझे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, फ्यूचर के भी कार्ड निकाल रही हूँ ना मैं, राशियाँ भी बता दूँगी इसमें आपको, एंड पास्ट भी बता दूँगी आपको। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, एंजल्स प्लीज़ गाइड मी। पास्ट एंड फ्यूचर के कार्ड्स भी ले रही हूँ, एंड आपकी राशियाँ भी बता रही हूँ आपके पार्टनर की आपको। बहुत कुछ चीज़ें आपकी डिस्टर्ब हो गई हैं, बहुत परेशान दिख रहे हो गाइस आज मुझे आप बहुत ज़्यादा। क्या करूँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं आपके रिलेशनशिप में, आपके करियर में, इवन मतलब रिलेशनशिप को लेकर की वजह से आपके करियर तक पर प्रॉब्लम्स आ रही है। मैं ये चीज़ देख रही हूँ आपकी, बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर भी बदल गए हैं। बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो क्या बोलूँ मैं। ओके यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। देख रहे हो पास्ट में ही कुछ ऐसा था मे बी। चलिए फ्यूचर को लेकर एंड पास्ट को लेकर। ओहो वाओ नाइस, वेरी नाइस। समटाइम्स कार्ड बहुत अच्छा है।
चैरियट। चलिए एंड एक लास्ट कार्ड और ले लेते हैं, एक यहाँ से ले लेते हैं, एक बॉटम से भी ले लेती हूँ मैं, वरना मेरे को लगेगा मैंने बॉटम से आज कार्ड नहीं लिया। ठीक है, क्योंकि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की रीडिंग्स में ना कार्ड ज़्यादा हो ही जाते हैं, फिर अच्छे से कार्ड नहीं लेंगे ना तो फिर अच्छी से एनर्जीज भी नहीं आएगी। अभी राशियाँ भी देख ली हैं, बॉटम से लूँगी। मैजिशियन, मैजिकल एनर्जीज क्यों आ रही है भाई? मैजिकल मतलब पता है क्या, मैजिकल एनर्जी जब आती है ना तो उसका मतलब साफ है कि पार्टनर भी कहीं ना कहीं चाहते हैं रिश्ते को, लेकिन थर्ड पार्टी की वजह से मैजिकल एनर्जीज बहुत ज़्यादा। जय माता दी, 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 जय मां शेरावाली, जय मां शेरावाली, जय मां काली, 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 जय मां शेरावाली, जय मां शेरावाली। राशियाँ है यहाँ पर लिब्रा, सबसे पहले लिब्रा दिख रही है और मीन राशि है। ठीक है, मीन राशि है, लिब्रा है, और आपकी राशि है यहाँ पर वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो, एंड सिंह राशि ऑल्सो लियो, मेष राशि मकर, टॉरस, लिब्रा एंड जेमिनी एंड धनु राशि। मुझे लग रहा है मैंने शायद सारी राशियाँ देखी हैं, और एक आध छोटी हो तो छोटी हो, लेकिन मे भी मुझे लगता नहीं है, क्योंकि मुझे जहाँ तक मुझे देख रही हूँ मैं काफ़ी ऊर्जा देख रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा हो सकता है लोग देख रहे हो, इसलिए भी ऐसा हो जाता है, राइट। एंड नंबर दिख रहे हैं मुझे, कुछ 7 नंबर दिख रहा है, बहुत ज़्यादा 7 नंबर बहुत दिख रहा है। तो कहीं बाहर जाने के बारे में आप सोच रहे हो, या फिर आप आउट ऑफ कंट्री से मेरी टैरो कार्ड रीडिंग देख रहे हो, या तो आप बाहर बैठकर मेरी टैरो कार्ड रीडिंग देख रहे हो आउट ऑफ कंट्री में, या ये हो सकता है आप कहीं बाहर जाना चाहते हो। लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ, जो लोग आउट ऑफ कंट्री में बैठे हुए हैं उनके लिए, और उनके लिए बोलना चाहती हूँ जो आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं। देखो आपके रिलेशनशिप में ना सामने से दिख रही है थर्ड पार्टी। मैं आपको जिस तरीके से मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को देख रही हूँ ना, आपके पार्टनर के साथ आपका फ्यूचर मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है। किसकी बात कर रही हूँ मैं? उनकी बात कर रही हूँ मोस्टली, जिनकी जो बाहर जाना चाहते हैं, विदेश पढ़ना चाहते हैं, जॉब के लिए जाना चाहते हैं, या उनका पार्टनर बाहर रहता है, या फिर वो लोग जो लोग आउट ऑफ कंट्री में रहते हैं, अभी भी रह रहे हैं इस टाइम पर, और वो मेरी रीडिंग यहाँ पर देख रहे हैं। उनके पार्टनर की एनर्जीज़ को देखकर ऐसा लग रहा है कि उनके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी की वजह से बहुत ज़्यादा आपसे दूर हो गए हैं। लेकिन 4 ऑफ हैंड्स का कार्ड ये कह रहा है कि आपकी ना ऊर्जा रुकी हुई है। ठीक है, तो कार्ड ये कह रहे हैं कि भाई आपके रिलेशनशिप की ऊर्जा रुकी नहीं है, रोकी गई है। किसने रोकी है? थर्ड पार्टी ने। पार्टनर जो है वो आपके आज भी आपसे प्यार करते हैं, और वो हमेशा आपसे प्यार करते रहते हैं। अगर आप दोनों शादीशुदा हैं, मैरिड हैं, आप दोनों सेपरेशन की स्थिति में हैं, तो जिस तरीके से कार्ड आया हुआ है बहुत जल्द आपका रियूनियन होने वाला है। अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल में या वन साइड सिंगल मैरिड में है, मैं आपको बोलना चाहूँगी थर्ड पार्टी प्रॉब्लम है। अगर थर्ड पार्टी प्रॉब्लम की एनर्जीज पूरी तरीके से नेगेटिविटी रिमूव होगी, देन आपका पार्टनर आपकी लाइफ में कम बैक होगा। बहुत पॉजिटिव कार्ड है। आपके पार्टनर आपसे दूर होकर भी ना आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है, वो इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं कम्प्लीटली। लेकिन अगर आपका रियूनियन नहीं हो रहा है, फिर भी नहीं हो रहा है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, मैं आपको बोलूँगी अब आपकी एनर्जीज रुकी हुई है, इस एनर्जीज़ के लिए वर्क कीजिए। ठीक है। सेकेंडली यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगी आपको, क्योंकि मैं फ्यूचर के कार्ड्स को देख रही हूँ और नंबर भी देख रही हूँ, तो 7 नंबर का मैंने कर दिया है, दूसरे 2 नंबर एंड 4 नंबर एंड 1 नंबर। देखो अभी मैं बात करूँगी 2 नंबर, 4 नंबर और 1 नंबर वालों की। देखो कार्ड के हिसाब से जैसे मैं सिचुएशन को देख रही हूँ, तो एंजल्स नंबर मुझे जो मिल रहे हैं, आपका रिलेशनशिप, ठीक है, आपका रिलेशनशिप, आप चाहे पति पत्नी हैं या डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड हैं या वन साइड सिंगल मैरिड है, एक अलग बात है, लेकिन न्यू बिगनिंग की एनर्जीज आ रही है आपके रिश्ते में। पार्टनर की तरफ से देखा जाए तो आपके पार्टनर आपके रिलेशनशिप को लेकर सीरियस है। एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड ये कह रहा है कि फ्यूचर में आपके दोनों की स्थिति बहुत अच्छी बनेगी। जबकि पास्ट का कार्ड अगर मैं देखूं तो पास्ट का कार्ड ये देख रहा है कि पास्ट में आप दोनों के बीच में बहुत प्यार था। पास्ट की एनर्जीज को देख रही हूँ,
तो आप दोनों के बीच में बहुत प्यार था और आपका रिश्ता बहुत बहुत मजबूत और बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है। आप सोशल मीडिया के थ्रू मिले हो, या फिर आप किसी इवेंट में मिले हो, या फिर आप एज डिफरेंस में हो, या फिर आप जिस तरीके की स्थिति दिख रही है आप सेम ऑफिस में, या फिर कहीं ना कहीं मोस्टली आप सोशल मीडिया की एनर्जीज मुझे आ रही है। तो ऐसी स्थिति आपकी दिख रही है। बट पास्ट में आपके बीच में बहुत अच्छा गहरा रिश्ता, बहुत गहरा कनेक्शन, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही है। वो एनर्जीज प्रेजेंट में जाके ख़राब इसलिए हो गई क्योंकि मैंने आपको सारी चीज़ें बताई। प्रेजेंट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है आपके रिलेशनशिप में, और आपके पार्टनर इवन जिस तरीके से दिख रहे हैं, पार्टनर की एनर्जीज को देखकर मैं बोलूँगी कि जिस तरीके से कार्ड है, ये पर्सन आपके लाइफ में लौटना चाहता है व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ। लेकिन कहीं ना कहीं फ्यूचर प्रेजेंट में कुछ ऐसी स्थिति है जिसकी वजह से आपके मिलन पर फर्क पड़ रहा है। फ्यूचर में ये स्थिति आपकी सुधर सकती है और आप दोनों के बीच में पेंटिकल्स की ऊर्जा आ सकती है। मतलब कहीं ना कहीं रियूनियन की पॉसिबिलिटीज़ होते हुए भी, और कार्ड के अकॉर्डिंग आपकी मैरिज होते हुए भी, अगर आप सिंगल हैं, मैरिज करना चाहते हैं, एक दूसरे को लेकर सोच रहे हो कि मैरिज होगी कि नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी, भाई कार्ड यहाँ पर बहुत पॉजिटिव है। कार्ड ये कह रहा है कि डेफिनेटली मैरिज की एनर्जीज आ रही है। कार्ड ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं चीज़ें आपकी ठीक हो सकती है। कार्ड ये कह रहे हैं कि आप दोनों के बीच का जो रिश्ता उलझा हुआ है, जो प्रॉब्लम्स आपके बीच में चल रही हैं, वो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डिस्टर्ब कर रही हैं, उन पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, अवेयर रहने की ज़रूरत है। सो गाइज, आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग, एंड कितना कनेक्ट किया है बताना अपना कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। एंड मैजिशियन का कार्ड है, तो कोई हो सकता है कि आपके दोनों के बीच में चीज़ें बहुत ज़्यादा जो उलझ रही हैं या बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन आ रही है, वो यहाँ पर इस एनर्जीज़ की वजह से भी हो सकता है। सो कमेंट सेक्शन में जय माता दी ज़रूर लिख दीजिएगा, राधे राधे लिख दीजिएगा, एंड हर हर महादेव लिख दीजिएगा। जो लिखता है उसको भी अच्छा लगता है, जो पढ़ता है ना उसको भी अच्छा लगता है। अपना ध्यान रखें, पॉजिटिव रहें, कर्म अच्छे करें एंड हैप्पी रहें।